देखिए, रिजवान अहमद साहब इस वीडियो में कहते हैं कि ओवैसी इज केशिंग ऑन बल्किस बानो मैटर। वो बल्किस बानो मैटर में ओवैसी राजनीति करते हैं, इस तरह से कहते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानूनी सवालात करते हैं। क्या जिस तरह से ये 11 आरोपियों को छोड़ा गया है ना, वो उम्र कैद की सजा हुई थी उनको, इसी तरह जो दीगर और भी हजारों के उम्र कैदी, लाइफ इम्प्रिजमेंट कैदी है ना, उनको भी इसी तरह से छोड़ देना चाहिए। ये भेदभाव क्यों है, यही सवाल कर रहे हैं। जो 14 साल से ज्यादा उम्र बिताई है ना कैद खानों में, कोई 15 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल उम्र कैदी लोग है ना, लाइफ इम्प्रिजमेंट 25 साल, सब इनको इसी तरह से छोड़ देना चाहिए। ये सवाल करते हैं। इसमें भेदभाव क्यों करते हो आप लोग? सेलेक्टिव लोगों को सेलेक्ट करके उनके व्यवहार अच्छे ही इस तरह कहकर क्यों छोड़ते हो, ये सवाल करते हैं ना। ये देखिए, कानून में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई देखा नहीं जाता, और कैदी में क्यों भेदभाव कर रहे हो? लाइफ इम्प्रिजमेंट कितने हजारों होंगे, उनको भी इसी तरह छोड़ देना चाहिए, ये सवाल कर रहे हैं। या इन 11 आरोपियों को ना फिर से कैद में बंद कर देना चाहिए। सवाल इधर इसी तरह से होता है ना। या तो 14 साल से जायद जो उम्र कैदी है ना, लाइफ इम्प्रिजमेंट लोग को छोड़ देना चाहिए, या दूसरे इनको 11 कैदियों को फिर कैद में कैदी कर देना चाहिए, ये कहते हैं। तो इसका जवाब में कहते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी जालिम जाहिल हैं, या वो गुजरात में मुसलमान तरक्की करते हैं, ये इसका जवाब नहीं हुआ ना। मुसलमान गुजरात में तरक्की करते हैं या असदुद्दीन साहब जाहिल हैं, ये जवाब नहीं हुआ। तो इंसाफ में देखा जाता है, जो बखिया कैदी है ना, लाइफ इम्प्रिजमेंट, जो 14 साल से ज्यादा उम्र बिताई होगी ना, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, वो लोग जेल में क्यों सड़ना चाहिए, यही उनका सवाल है। तो बहुत से लोगों ने इस पर एतराज किया है ना। वो जज जो 11 कैदियों को छोड़ा था, वो कहते हैं कि ये वेरी बैड प्रेसिडेंट, ये गलत मिसाल कायम हो जाएगी, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। साल्वे, यूडी साल्वे, जज हु कन्विक्टेड 11% to jail. So it is not a miscarriage of justice. Remission of Bilkis Banu gang rape murder convicts conflicting test of law, politics and morality. Every single rape convicts will apply for remission after 14 years. तो आगे वीडियो देखिए। थैंक यू। कल्पना कीजिए, 3 साल की बच्ची का वहां सिर पटक कर उसे मार दिया गया, 7 लोग परिवार के उनके साथ, ऐसी हालत कर दी इस महिला की कि वो बेसुध वहां पर हो गई थी, और उसके बाद अब ऐसे लोगों को रिहा कर दिया गया है। कमेटी ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कमेटी में 2 बीजेपी के विधायक हैं। मैडम, कमेटी ने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका नाम अमीबेन याग्निक है? नहीं, मैं कहता हूं सुप्रीम जवाब कोर्ट ने सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए अमी जी। अंजना जी, ये यहाँ जब से ये रिया हुआ है, इन लोगों को रिया किया गया है, तब से एक चुप्पी सी है। न तो कोई स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर से, राज्य सरकार से, जिन्होंने कमेटी का गठन किया था। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार तय करेगी, क्योंकि हर जगह परिपत्र अलग होता है। ये परिपत्र या नोटिफिकेशन के हिसाब से होता है, रेमिशन पॉलिसी होती है हर स्टेट की। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा है। इन लोगों को कुछ पूछते हैं तो न तो चीफ मिनिस्टर ने जबान खोली है, न तो होम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, न तो महिला मंत्री बोल रही है जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, न तो स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, जिसको फर्जियात रिजिग्नेशन देना पड़ा फरवरी में सब कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, वो भी आज खाली पद है। पर फॉर्मर होने के नाते भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो यहां से गए दंगे के समय, वो यहां के होम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर यहां से गए हैं गुजरात के, और वो
15 अगस्त को जैसे उन्होंने कहा कि हमें नारी शक्ति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिग्निटी रखनी चाहिए, हमें सशक्तिकरण करना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण में महिला का सहयोग हो, महिला का प्रदान हो, तो इसमें भी सब चुप्पी है। तो इस बारे में नोबडी इज स्पीकिंग, एक लफ्ज कहीं से नहीं आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 2002 का ये कांड है, उसमें ये लड़की, ये बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ गैंग रेप हुआ है, उसकी 3 साल की बच्ची को दीवार के साथ पटक के मारा है और 7 लोग फैमिली के, उसकी फैमिली को मार दिया गया है। गैंग रेप प्लस मर्डर उसका कन्विक्शन हुआ है और उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के तहत ही ये ट्रांसफर होते एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कोई अपने आप केस कोई दूसरे स्टेट में जाता नहीं है। तो ये इसमें कन्विक्शन हुआ है और किस पॉलिसी के आधार पे, किस रेमिशन पॉलिसी के आधार पे, किस रेमिशन पॉलिसी के आधार पे ये कौन सी कमेटी बनाई गई है? इस कमेटी में कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थे, जूरिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, कौन सी कमेटी थी, इसका गठन कैसे होता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी थी, कौन सा पैरामीटर्स था, सोशल वर्कर या विक्टिम की हालत देखी गई थी, चाल चलन कैसा था, ये 11 लोगों का जेल के अंदर कितनी बार बाहर निकले थे, कितनी बार पैरोल पे थे, कितनी बार फरलो पे थे, इनकी सारी रिपोर्ट बड़ी डिटेल में होनी चाहिए। पर वो बताते हैं कि 1992 की रेमिशन पॉलिसी को कंसीडर करके राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था। राज्य सरकार ने ये नहीं बताया कि 2013 में भी एक रेमिशन पॉलिसी थी, कन्विक्शन कौन से डेट पे हुआ था, ये सब टेक्निकलिटी में जवाब नहीं देते हैं, पर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमने निर्णय किया है। सब गलत बात है और ये बातें आपसे जवाब गलत है। और मुझे लगता है कि महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण, महिला मान, ये सब आज जो ये बात हो रही है वो न्याय की बात है। अगर एक महिला को आप न्याय नहीं दे सकते, उसको सुरक्षित नहीं रख सकते, उसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, तो ऐसा गवर्नेंस मॉडल, ऐसे राज्य सरकार का निर्णय कैसा है? क्यों कोई बोलता नहीं है? यहां भी महिला मंत्री है, सेंटर में भी महिला मंत्री है, क्यों कोई जवाब नहीं देता है? क्यों कोई एक अक्षर नहीं बोलता है महिला के बारे में? जब वोट चाहिए तो तब महिला की बात करते हो, सशक्तिकरण की बात आती हो तो सिर्फ बातें करते हो या बेटी बचाओ की बातें करते हो। तो ये कहां का न्याय है कि आप एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकते अपने विक्टिम के बारे में? और क्या सुरक्षा देंगे? आपने कभी ये कमेटी ने ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन किया है कि महिला की क्या हालत होगी? बड़ी मुश्किल से वो बाहर संभल के आई है और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी चला रही है, तो कौन सा ये आजीवन कन्विक्शन किस तरह ये कमेटी ने राइट ऑफ कर दिया? तो खुद ही जज बन गए, खुद ही जुडिशियल सिस्टम बन गए, खुद ही तय कर लिया कि हमें ये करना है और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये सही बात नहीं है, ये न्याय की बात है। उन्होंने न्याय करना अपने हाथ में ले लिया कमेटी ने। बिल्कुल। अश्विनी दुबे जी, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब समझना चाहते हैं, जिन्हें दोषी कोर्ट से करार दिया गया बलात्कार के मामले में, वो भी ऐसा वैसा नहीं जहां पर 5 महीने गर्भवती एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ, उसकी बच्ची को दीवार पे पीटकर जान से मार दिया गया, 3 साल की बच्ची को, 7 लोग परिवार के मारे गए और उसमें जो कन्विक्टेड होते हैं उन्हें एक कमेटी बनाकर रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया जाता है। ये कौन सा प्रावधान है और क्या ये न्याय संगत है? उस महिला की सुरक्षा का क्या? रिमिशन पॉलिसी में जो ये कमेटी बनाई जाती है, क्या वो सरकार की तरफ से बनाई जाती है? क्या इसकी कोई रूपरेखा कोर्ट की तरफ से दी गई है कि उसमें कौन शामिल हो सकता है? सभी एपॉलिटिकल लोग होंगे या पार्टी के, सरकार की तरफ से भी लोग हो सकते हैं? क्योंकि दावा यह है कि इस कमेटी में 2 बीजेपी के विधायक हैं, जिसमें से एक सीके राहुल जी हैं। देखिए, कमेटी में रेमिशन पॉलिसी में ये जरूर देखा जाता है कि किस नेचर का अपराध है और बाहर उनके छूटने से क्या पुनः उस तरह के अपराध होने की संभावना है। रेमिशन पॉलिसी एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। चलिए ठीक है।